हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं भी अमर कथा में भगवान शिव की कथा को बता रही हूँ। तो मैं भी भगवान कृष्ण को साथ रखी हूँ। जैसे प्रभु राम शिव की बिना आराधना के कोई काम नहीं करते, तो मैं भी शिव की आराधना कर रही हूँ। तो भगवान कृष्ण की ये छवि को अपने समक्ष रखी हूँ। राधे राधे। मेरे प्यारे, आप सभी संत महात्मा प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो और कैसे हैं आप लोग? आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, आपने कमेंट भी किया, शेयर भी कर रहे हैं। आज कल की जो भगवान शिव की चर्चा हमने किया अमर कथा की, आज दूसरा एपिसोड है। ये वीडियो बना रही हूँ। जो हमसे नहीं जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा बेल आइकन बजाकर हमसे जुड़ जाए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और हमारा वीडियो आप देख सकें। भगवान शिव की चर्चा चल रही है, मैया पार्वती की चर्चा चल रही है, और ख़ासकर अमर कथा की अमर कथा क्या है। हाँ, तो वहीं से शुरू करती हूँ जहाँ से हमने विश्राम किया था कल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यो मोक्ष मामृताम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यो मोक्ष मामृताम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों पे और जितने भी हमसे जुड़े हैं और जुड़ेंगे, सब पर मैया पार्वती भोले बाबा की कृपा बनी रहे। देवों के देव महादेव सबके गुरु हैं, और गुरु से बड़ा, महादेव से बड़ा कोई भी नहीं जगत में, वो ब्रह्म है। मेरे प्यारे, आज मैया पार्वती का विवाह की बातें हो रही हैं, और मैया ने काफ़ी तप किया। तप करने के बाद जब भगवान, देखिए बात ये भी है कि जब मैया सती का शरीर गिरने के बाद, उनके कंधे से गिरने के बाद, बाबा प्रभु राम जी के ध्यान में समाधि ले लिए। कामदेव जी को जिम्मा मिला इस समाधि से निकाला जाए, और कामदेव जी अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हुए, और अपने बाणों से उनकी मैंने समाधि को भंग किया। भगवान के नेत्र खुले, कामदेव भस्म हो गए, राख बन गए। भगवान के लिए, मैया पार्वती का मिलन हो जाए भोले बाबा का, इसके लिए। और आज वो दिन आ गया कि मैया का विवाह हुआ। बाबा दूल्हा बने, सुंदर श्रृंगार किया, ढोल नगाड़े। नंदी ने कहा, बाबा आप देख रहे हैं इंद्रासन
इरावत घोड़े पे बैठ के, हाथी पर बैठकर वो बारात में आ रहे हैं। अपने अपने जो वाहन हैं सब पर देवतागण बैठे हैं। तो भोले बाबा क्या में बैठते हैं? नंदी पर उल्टा बैठे। और चूंकि बाराती चाहिए दूल्हा के साथ, तो भगवान ने शंखनाद किया और देवों के देव महादेव ने पूरे विश्व के जितने भी चांडाल, भूत, पिशाच, डाकनी, सबों को आमंत्रित किया अपने बारात में। भोले बाबा हमारे तो इतने निराले हैं मेरे प्यारे भक्त, कि जिनको कोई नहीं पूछता, हमारे भोले बाबा पूछते हैं। क्या बोलना पड़ेगा? हर हर महादेव। और अब सभी भूत, पिशाच, डाकनी, चांडालिन, जिन किसी की आंखें नहीं है, किसी के पाँव नहीं है, किसी के सर नहीं है, हु हा करते हुए बारात पहुंची। बहुत उसकी सुंदर लीला है। अगर आप कहेंगे तो मैं उस लीला का भी दर्शन बाद में एपिसोड बना के आपको दूंगी, अगर आप सुनना चाहेंगे तो वीडियो। विवाह हुआ और आज मैया पार्वती भोले बाबा के साथ विदा होकर अपने घर आई है। और आई तो आप सभी जानते हैं कि आजकल लोग फर्स्ट नाइट को देश विदेश में जाते हैं और इंजॉय करते हैं। लेकिन मेरी मैया ने क्या किया? मेरे भोले बाबा ने क्या किया? देवों के देव महादेव, जिनसे बड़ा कोई नहीं, ये दयालु हैं। इन्होंने तो ये साबित कर दिया कि जिसको कोई नहीं अपनाए वो मेरा हो जाए। हाँ मेरे प्यारे, आज मैया जब अपने ससुराल आई हैं अमरनाथ, तो बाबा ने कहा तुम्हें कैसा लग रहा है पार्वती? तुम्हारी क्या इच्छा है? कुछ बोलना चाहती हो? मैया ने कहा मेरे मन में एक जिज्ञासा है भोलेनाथ। जब मैं आपके समक्ष हूँ, आपकी अर्धांगिनी हूँ, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि आपके गले में ये मुंड की माला क्यों दिख रही है? ये किसकी है? बाबा मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहा पार्वती, ये माला किसी और के नहीं है, ये तुम्हारे ही जन्म और मृत्यु के पूरे मुंडमाल हैं। तुम जितना बार इस पर जन्म ली, फिर मृत्यु हुआ, तो मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि मैं सिर्फ शमशान में रहना पसंद किया, जहाँ मेरी पार्वती का शरीर राख बना। उस राख को मैंने अपने बदन में लपेट कर रखा तुम्हारी याद में, और तुम्हारे ये मुंड के माल हैं। अच्छा याद रखना, ये महादेव मैया पार्वती की पहली रात है अमरनाथ में। मैया व्याकुल हो गई, महादेव आप इतना मुझे चाहते हैं कि आप महलों में न रह के आप शमशान में रहें हमारे लिए? हाँ प्रिय, तुम्हारे लिए जब कोई किसी से प्यार करता है, प्रीत करता है, तो ये एक जन्मों का नहीं है, ये अनंत कितने जन्मों का होता है जब वो पति पत्नी कहलाते हैं। और अब ये तुम्हारा आखिरी जन्म है पार्वती, इसके बाद तुम कभी न तुम्हें मरना। अच्छा यहाँ पे भगवान से पूछती है मैया पार्वती कि ये बताओ कि आप भी तो हैं, तो मुझे ही क्यों बाबा मरना पड़ा, मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा? और आप तो कभी क्या आपकी कभी मृत्यु नहीं हुई? भोले बाबा मुस्कुराए, कहे मैं तो साक्षात मृत्युंजय हूँ, क्योंकि आपको मैं याद दिलाता हूँ प्रिय
मैंने अमर कथा को सुना है, मैंने वो अमर कथा का रसपान किया है। मैं जब जब उस कथा में आपको लेके गया, आपने कभी भी उस कथा को सुनना नहीं चाही। मैया पार्वती के मन में जिज्ञासा हुई, ये अमर कथा क्या है। अब मैया जिद करने लगी, प्रभु मुझे आप वो अमर कथा को रस स्वादन कराइए। आज की रात मैं वो कथा को सुनूंगी। हाँ, बाबा ने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कथा कोई और नहीं सुनना चाहिए। जो भी कथा को श्रवण करेगा वो मृत्युंजय हो जाएगा, अमर हो जाएगा। मैया ने चारों तरफ देखा, बाबा कोई नहीं है यहाँ पे। बाबा ने कहा ये अमरनाथ की बात है, ये अमर कथा की बात है। बाबा ने कहा देख लिया कोई नहीं है। हाँ कोई नहीं है। और ये भी बता दो कि उसके बाद ही द्वापर युग का प्रारंभ होने वाला था मेरे प्यारे। इसीलिए भगवान की प्रेरणा से ये जो किशोरी जी है ना, ये तोते से बहुत प्यार करती हैं। और जब द्वापर युग शुरुआत होने वाला है तो किशोरी जी कहती है तोते से कि आप जाइए और जाकर उस अमर कथा को सुनिए जो अभी भगवान भोले बाबा अपनी पत्नी पार्वती को सुनाने वाली है। क्योंकि ये अमर कथा वही है जब द्वापर युग की लीला की कथा है। हाँ जी, ये भागवत जो है ना, ये अमर कथा है मेरे प्यारे। ये सबको जानना बहुत जरूरी है। और मैया ने अपनी प्रेरणा से, जबकि मैया पार्वती ने सब कुछ देखा, कहीं कुछ नहीं था, लेकिन भगवान की लीला पर संदेह बिल्कुल नहीं करनी चाहिए मेरे प्यारे। पता नहीं कहाँ से भगवान की लीला, राधा जी किशोरी जी की कृपा ऐसी हुई, लक्ष्मी मैया की, या आप ये कहें कि नारायण की ऐसी कृपा हुई कि जहाँ एक कथा शुरू होने वाली थी वहाँ तोते ने वहाँ अंडा रखा हुआ था और उस अंडे में प्रवेश करने के लिए कहा भैया ने अपने बैकुंठ से, और उस तोते को भेजा वो अमर कथा सुनने। जहाँ बैठे हैं मैया पार्वती और आदि देव महादेव कथा सुनाने वाले हैं। श्रोता कौन है? मैया पार्वती हैं और सुनाने वाले वक्ता हमारे भोले बाबा हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अमर कथा सुना रही हूँ आपको, क्योंकि जो नेपाल के हमारे भैया हैं उनके मन में जिज्ञासा है कि अमर कथा है क्या। तो मेरे प्यारे, ये अमर कथा उस तोते के बच्चे जो है उस अंडे में बैठा और अंडा फूट गया और तोता सुनना शुरू किया। भोले बाबा ने कहा देखो पार्वती, इसके पहले भी तुमने कितनी बार अमर कथा को सुनने की मैंने कोशिश किया कि तुम्हें सुना दूं, तुम नहीं सुनी, लेकिन आज सुनना है मैया। इसके लिए आपको हमेशा कहना पड़ेगा मैया पार्वती मान गई। कैसे नहीं सुनती अमर कथा? भगवान भोले बाबा ने कथा शुरू की, प्रारंभ किया। एक दिन दो दिन कथा हुई और अचानक बाबा ने कहा कि प्रिय, आज कथा का विश्राम हुआ। अभी कहने वाले ही थे, तब तक मैया ने कहा कि हाँ बताओ कि फिर क्या हुआ। बाबा समझ गए कि मैया ने कथा नहीं सुनी।
अब बाबा को क्रोध आ गया कि जब मैया, कितने संतों को कहना है, ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि मैया भी समाधिस्थ रूप में आ गई थी। वो साक्षात जगदम्बा है, कभी वो गलती नहीं कर सकती। लेकिन अमर कथा सुनने से ही समाधि में आ गई हो, भगवान के ध्यान में आ गई। कितने लोग कहते संत की मैया को निद्रा आ गई थी, अनेक अनेक प्रकार के ग्रंथों में वर्णन है। तो ये किसने कहा? भोले बाबा ने त्रिशूल निकाला। त्रिशूल देख ठीक उसी वक्त भगवान की ऐसी लीला हुई कि जो छोटा तोता का बच्चा था ना, सुगना, सुगना बोलते हैं हम लोग गांव में चाहे कहीं भी, वो उस अंडे से फड़फड़ा के निकला और मृतलोक की तरफ भागा। आगे आगे तोता जा रहा है, पीछे महादेव जा रहे हैं और कह रहे हैं, बिना मेरी इजाजत के किसने मेरी अमर कथा को सुन लिया। क्रोध में जा रहे हैं और नीचे मृतलोक में। अच्छा देखिए, ये भी बात है कि क्या बाबा की लीला नहीं है, वो 1 सेकेंड में उस तोते को पकड़ सकते थे। लेकिन ये भी जानते थे कि अब द्वापर युग में मेरे प्रभु राम कृष्ण बनकर अवतार लेने वाले हैं और उनकी कथा को जनता जनार्दन तक, भक्तों तक कैसे सुनाया जाए, उसके लिए ही ये लीला चल रही थी मेरे प्यारे। नीचे व्यास नंदन जी भगवान की पत्नी अपने केसों को सुखा रही थी, मुंह खोल के बाल झाड़ रही थी, तोता उसके पेट में चला गया। भगवान शंकर बोले, व्यास जी आपके घर में मेरा चोर आया है। व्यास जी ने कहा कि मेरे घर में तो कोई नहीं है पत्नी को छोड़कर, भगवान तो अंतर्यामी है। उन्होंने कहा कि नहीं, चोर आपके घर में ही घुसा है। व्यास जी ने कहा, प्रभु आप कैलाशी, अमरनाथ वासी, जंगल में रहने वाले वासी, पहाड़ों पर रहने वाले परमात्मा, आप इस मृतलोक में क्या कर रहे हैं? मेरी अमर कथा को सुनकर एक तोता यहाँ आया है और तुम्हारे घर में छुप कर बैठा है। अब आप ही सोचिए, जो अमर कथा सुन ले उसकी मृत्यु हो सकती है क्या? लेकिन ये भगवान की लीला थी। भगवान शंकर कहे कि मैं जब तक इस दरवाजे से हटूंगा नहीं, जब तक कि तोता बाहर निकलेगा नहीं। व्यास नंदन जी के पेट में तोते ने कहा कि मैं, जब तक तुम निकलोगे नहीं, मैं यहाँ बाहर, पेट से बाहर निकलूंगा नहीं। और आपको मालूम है 12 वर्षों तक वो तोता माँ के पेट में ही रहा। क्योंकि ये तोता यानी सुगना, सुगना, सुगना जिसको कहते हैं, सुगने यानी तोता और देव, ये वही सुखदेव है। सुख माने सुगना, और महादेव की अमर कथा को सुन लिए हो तो ये सुखदेव जी, बोले सुखदेव जी महाराज की जय। और इन्होंने वो अमर कथा को सुनी थी अमरनाथ में, और वो अमर कथा है श्रीमद् भागवत, जो 7 दिनों की होती है। वो कृष्ण लीला है। उसे आपके मन में जिज्ञासा थे कि अमर कथा है क्या मेरे प्यारे, तो ये श्रीमद् भागवत जो कृष्ण की लीला है, उस तोते का नाम सुखदेव पड़ा। और वो जब धरती पे नहीं आ रहे थे, देवताओं, भगवान शिव तो लौट कर चले गए, शिवलोक, और सभी देवता लोग, क्योंकि प्रकृति के नियम से अगर आप हटते हैं तो दिक्कतें आती हैं। सब ने बहुत निवेदन किया, तब सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष के होकर माँ के गर्भ से बाहर आए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। और उन्होंने आकर, सुखदेव जी ने जब ये निकले तो नंग धड़ंग थे और उसी प्रकार निकल गए। और माँ के पेट में जिनके ऊपर भगवान शिव की कृपा हो, उसको कोई छू भी नहीं सकता। तो कृष्ण की कथा को, भागवत कथा को सुने और नाम पड़ा सुखदेव, महादेव की वजह से।
अगर आप सबको ये अच्छा लगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि अगर आगे की कथा सुननी है तो मैं इसको फिर आगे बढ़ाऊंगी और आपके समक्ष लाऊंगी। वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कहेंगे, अपनों में शेयर करेंगे। हाँ मेरे प्यारे, और जो नेपाल से जो हमारे भैया ने कहा था, ये जो 7 दिन की श्रीमद् भागवत होती है यही अमर कथा है मेरे प्यारे, जो भगवान शिव मैया पार्वती को सुनाना चाह रहे थे। अब आप ही सोचिए कि दोनों में कितनी समानता है। राम जी कृष्ण, राम जी चाहे कृष्ण जी शिव के बिना नहीं रह सकते और शिव राम के बिना नहीं रह सकते। आप सबको अच्छा लगा तो मैं आगे फिर बताऊंगी वीडियो। आप ज़रूर कमेंट दें, एक लाइक तो बनता है। हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।